गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वो रिलायबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये फ्रेंड्स ओनली हमारा एक वो प्रेडिक्शन है, एक हाइपोथेसिस है। प्लीज़ हमारे वीडियो से आप हम ये नहीं बोलते कि हम किसी को बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। प्लीज़ कुछ भी करने से पहले खुद का एनालिसिस ज़रूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड पिछले वीक में हमने एक वीडियो बनाया था। तो हमने उस वीडियो में ये बोला था कि अगर निफ्टी कुछ इस तरीके से चलने की कोशिश कर रही थी तो हमने ये बोला था कि अगर निफ्टी यहाँ तक गई थी फ्रेंड 31 तक, तो जो हमने 31 लास्ट नाइट को वीडियो बनाया था, तो हमने ये बोला था कि अगर निफ्टी इस वीक के ऊपर ओपनिंग देती है तो हमें ये लगेगा कि इस कंटिन्यूशन को कंटिन्यू कर सकती है, और अगर निफ्टी इस वीक के नीचे ओपन देती है तो शायद इस कंटिन्यूशन को कंटिन्यू करे। बट फ्रेंड्स अभी जो डाटा हमें शो हो रहा है तो यहाँ से निफ्टी ऐसा लगता है कि निफ्टी ने जो ये वाले स्विंग को अप साइड में ब्रेक किया है तो निफ्टी अब कंटिन्यूशन में ऊपर जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं फ्रेंड, कुछ डाटा में कुछ ना कुछ मिसमैच हो रहा है, ये कुछ हमको महसूस हो रहा है या फीलिंग आ रही है, ये हमें नहीं पता। बट जो डाटा शो कर रहा है, डाटा में एक्चुअली ये लग रहा है कि जो निफ्टी ऊपर जा रही है, निफ्टी ने अगर निफ्टी इस डे को सस्टेन कर देती है फ्रेंड्स, सॉरी 4 5, अगर निफ्टी इस डे को सस्टेन कर देती है फ्रेंड तो शायद निफ्टी नया हाई बना सकती है। ये हमारा प्रेडिक्शन है फ्रेंड ओनली। बट ऐसा होने की संभावना कुछ ज्यादा नजर आ रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्लीज केयरफुली एनालिसिस करिए, क्योंकि जहां तक अपने को लगता है तो शायद ऐसा होने की संभावना कुछ लग रही है फ्रेंड। क्यों लग रही है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करोगे फ्रेंड्स तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आप देखने की कोशिश करोगे तो ये मंथ का हायर पॉइंट है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, और मंथ का हायर पॉइंट है और मंथ के हायर पॉइंट के अभी बैंक निफ्टी ऊपर है, यानी कि हमको यही लगता है कि बुलिश है। बट फ्रेंड अगर आप अभी भी देखने की कोशिश करोगे, निफ्टी अगर यहाँ से जब स्विंग बना के ऊपर गया था तो एक हर्डल यहाँ पे भी हो सकता है, स्विंग का हाई है फ्रेंड्स। दूसरा, निफ्टी इस पॉइंट से चढ़ के गई थी तो यहाँ पे इनको निफ्टी को सपोर्ट मिलना वाजिब था। तो फ्रेंड यहाँ पे देख के ऐसा फीलिंग आता है कि कुछ शायद ऐसा हो सकता है फ्रेंड, क्योंकि मार्केट में पैंडेमिक है क्या है ये मैं नहीं जानता, मेरे को जो डाटा शो हो रहा है हम उसके बिहाफ पे बोल रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखने की कोशिश करो कि बैंक सेक्टर जो जिसका पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है, बैंक सेक्टर में अगर आप एक्सिस बैंक को देखोगे, ये वीडियो सिर्फ हम एक डाटा के बिहाफ पे बना रहे फ्रेंड्स। अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखोगे, बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं वो हर्डल नज़र आती है और कहीं ना कहीं एक 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 करेक्शन होने की संभावना भी है फ्रेंड। हो सकता है कि इन फ्यूचर में निफ्टी ऊपर ही जाए, बट अभी अपने को एक करेक्शन होती हुई नज़र आ रही है फ्रेंड्स। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो फ्रेंड्स। कंटिन्यू, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो लॉजिक ये बनता है फ्रेंड कि कंटिन्यू इस वीक में कंटिन्यू प्रेशर अप साइड की तरफ है और विद वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है। बट ये वॉल्यूम कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में दिखाई नहीं दे रहा फ्रेंड्स। और जो हाई पार्टिसिपेशन जो स्टॉक है, जिनका निफ्टी को मूवमेंट करने में ज़्यादा प्रेशराइज होता है, उनमें वो वॉल्यूम नहीं आ रहा है जो एक न्यू हाई को बना सके। तो शायद एक रिट्रेसमेंट या छोटा सा फॉल यहाँ से होने की संभावना है।
फॉल तो नहीं बोल सकते फ्रेंड, लेकिन अपने आप को मार्केट करेक्ट कर सकता है। तो इसी को ध्यान में रख के हमने फ्रेंड्स इस वीक के लिए आपको जो स्टॉक होगा फ्रेंड्स, एक बीपीसीएल में फ्रेंड्स अगर हम देखने की कोशिश करें, बीपीसीएल कहीं मंथ की रेंज को टकरने की कोशिश करके यहाँ से एक रिजेक्शन वो दिया है, तो इसमें भी फ्रेंड्स एक मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो बीपीसीएल आपको इस वीक में ट्रेड दे सकता है, क्योंकि अगर हम देखने की कोशिश करें मंथ के एंडिंग पे कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट है। तो हो सकता है कि बीपीसीएल आपको कुछ यहाँ पे 1-2 दिन तक नीचे आने की कोशिश करे, देन एक अप मूव बनाने की तैयारी कर सकता है फ्रेंड्स। बीपीसीएल आपका इस वीक में एक ट्रेड आपको दे सकता है फ्रेंड। तो बीपीसीएल के लिए जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड, वो सपोर्ट आई थिंक इन दो कैंडल में एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है, और अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ से प्राइस का बढ़ना शुरू हुआ था फ्रेंड्स। इस दिन में सेल ऑफ की तैयारी हुई थी, तो यहाँ ये 384 का जो लेवल हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। बिकॉज अगर हम देखने की कोशिश भी करें तो कहीं ना कहीं ये वाला स्विंग को बीपीसीएल यहाँ से यहाँ तक एक टचअप कर चुका फ्रेंड। अगर टचअप कर चुका तो कहीं ना कहीं नीचे का सपोर्ट, जैसा मैं आपको बोलता हूँ कि जब एक रेजिस्टेंस लाइन टचअप हो जाती है तो नीचे का कहीं ना कहीं सपोर्ट कंफर्म हो जाता है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि बीपीसीएल में एक आने वाले इस वीक में कुछ ऐसा पैटर्न बनने की संभावना हमें दिख रही है फ्रेंड, कुछ ऐसा हो सकता है। दूसरा स्टॉक जो हमारा होगा फ्रेंड्स, दूसरा स्टॉक फ्रेंड्स कोल इंडिया पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। बिकॉज कोल इंडिया में आपको आने वाले टाइम में शायद इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है फ्रेंड्स। अगर हम देखने की कोशिश करें फ्रेंड्स, तो कोल इंडिया अपने ईयरली रेंज के हाई की तरफ मूवमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर, तो कोल इंडिया में आपको एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी मिल सकती है फ्रेंड्स इस एरिया में। बिकॉज कोल इंडिया एक मंथ के लेवल के हाई के ऊपर भी चल रही है। लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, एक मंथ की रेंज के ऊपर चल रही है और इसने मंथ की रेंज को विद वॉल्यूम ब्रेकआउट किया फ्रेंड्स। तो कोल इंडिया में आने वाले टाइम में आपको एक इन्वेस्टमेंट का, तो फ्रेंड्स कोल इंडिया में भी आपको इस वीक नज़र बना के रखनी चाहिए फ्रेंड्स। दूसरा है फ्रेंड्स भारतीय एयरटेल, तीसरा सॉरी भारतीय एयरटेल में भी आपको एक मूवमेंट आने की संभावना है फ्रेंड। तो प्लीज़ भारतीय एयरटेल पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और तीसरा फ्रेंड्स ऑटो सेक्टर, मैंने पिछले वीक में भी बताया था आपको, इस वीक में भी बता रहा हूँ कि ऑटो सेक्टर में आपको टाटा मोटर्स पे नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर्स में अभी भी हमें वीक के सिम्टम नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आप देखने की कोशिश करोगे, टाटा मोटर्स में जो ये गैप अप हुआ था इस दिन में, गैप अप होने के बाद प्राइस ने खुद को करेक्ट किया है फ्रेंड्स। करेक्ट करने के बाद इसने जो यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस जो इस्टेब्लिश किया था, उसी रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो एक टाटा मोटर्स पे भी आपको वो नज़र बना के रख सकते हैं। और एक स्टॉक है फ्रेंड एम अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एम कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है फ्रेंड्स। और एम में भी अगर प्राइस अभी एक रेंज में फंसा है, और अगर इस रेंज को जिस तरफ भी तोड़ेगा तो एक हैवी मूवमेंट आने की संभावना है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, देन प्लीज़ टेक केयर, केयरफुली ट्रेड करिए, क्योंकि करेक्शन आने की भी संभावना हो सकती है। धन्यवाद फ्रेंड्स।